स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना लेकर आए हैं। उस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो पहले ये समझ लें कि ये योजना इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। पहली बात तो ये है कि जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होना है उसमें भूमि सुधार हमेशा से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात तो ये योजना भूमि सुधार से संबंधित है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना है। और दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंट में मतलब एक हफ्ता अभी हुआ है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि इस योजना को और आगे 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। तो दो दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और दूसरी बात रिसेंट में इसको आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके प्रॉफिट क्या होंगे इस योजना के और ये योजना क्या है अब हम लोग ये समझते हैं। इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम तो किसान समृद्धि योजना है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध है वो किसान की समृद्धि से प्रत्यक्ष संबंध कम है, जबकि इसका ज़्यादा संबंध किससे है, भूमि सुधार से संबंधित है। अगर इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है बीहड़ जमीन है या जो बंजर जमीन है या जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं उसमें सुधार करना, मतलब उनको सुधार करके क्या करना है, कृषि योग्य बनाना है जहाँ पर खेती की जा सके। अब क्या है देखिए यहाँ पे लिख दिया कब से कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इसको 2022-23 से 2026-27 तक और इस योजना को बढ़ाया जाएगा। अगर इस योजना का प्रारंभ वर्ष पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 2017-18 से ये योजना प्रारंभ की गई थी, तो पहले ये 5 साल चली और इसको क्या है फिर से 5 साल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो और इसमें क्या किया जाएगा, देखिए बीहड़ बंजर में जो सुधार का काम है वो राज्य सेक्टर से किया जाएगा और जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं उसमें उपचार या सुधार का काम किससे करवाया जाएगा, मनरेगा के माध्यम से करवाया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 602 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। अब इसका व्यय समझ लीजिए, इसका व्यय जो मनरेगा जो योजना चलती है मनरेगा से भी इसमें व्यय किया जाएगा, कुछ राज्य सेक्टर से भी व्यय किया जाएगा और इसमें आपको याद रखना है कि कुछ हिस्सा जो किसान होगा जिसकी ज़मीन में ये सुधार किए जाएंगे कुछ हिस्सा उसको भी देना होगा। अगर इसकी आप और डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी एक लिंक शेयर कर दूंगा जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसमें कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है वो उसमें दिया हुआ है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य इसके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। किसान समृद्धि योजना है जबकि ये क्या है, भूमि सुधार से ज़्यादा संबंधित है। किसान की समृद्धि इसमें कैसे होगी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो किसान की लैंड है जो बीहड़ है या बंजर है उसको सुधार किया जाएगा तो कृषि योग्य बनाया जाएगा तो उससे किसान को भी फायदा होगा। अब इस योजना से जो अप्रत्यक्ष कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कोई चीज़ घुमा के पूछ दी जाए। अप्रत्यक्ष इस योजना से क्या है, देखिए वर्तमान में क्या है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण, नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया हो या नगरीकरण की प्रक्रिया हो, बिना भूमि के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। औद्योगिकरण के लिए भी भूमि चाहिए और नगरीकरण के लिए भी क्या चाहिए है, भूमि चाहिए। इन दोनों का जिक्र जो है कैबिनेट ने अपने जो निर्णय लिया है इसका जिक्र किया है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण क्या हो रही है, भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और भूमि कम पड़ रही है और ऐसे में जब जनसंख्या भी बढ़ रही हो तो उसकी जो खाने की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, जो और ज़मीन है जो बेकार पड़ी हुई है उसको भी कम से कम उपजाऊ बनाया जा सके जिससे क्या हो, अधिक अन्न उपजाया जा सके। तो ये इस योजना के क्या हुए कुछ हिडन जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं वो हैं और अगर डायरेक्ट उद्देश्य पूछा जाएगा तो वो ये है। ठीक है, धन्यवाद।